विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए वजीर आला। लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग में नाम पर लगी मोहर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हुकूमत साजी की तैयारियां तेज। हुकूक इंसानी के दिन पर नई दिल्ली में मुनक्किदा प्रोग्राम में नायब सदर जगदीप धनखड़ हुई शामिल। अमृतकाल को बताया मुल्क का गौरव काल। कहा, जहां सभी के लिए कानून और इंसाफ यकसा हो, वहीं परवान चढ़ते हैं हुकूक इंसानी। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने की पटना में मुनक्किदा मशरक़ी इलाक़ाई कौंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और झारखंड व मगरबी बंगाल के नुमाइंदे मीटिंग में शिरकत। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का रखा संगे बुनियाद। सालाना 30 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को मिलेगी बेहतर सहूलियात। WHO ने आज गजा और वेस्ट बैंक में मौजूदा सेहत सूरत हाल पर की हंगामी मीटिंग में फलस्तीनी सफीर ने गैर मुल्की सेहत एहलकारों के लिए ज्यादा तिब्बी इमदाद की मांग। डरबन के किंग्समेड स्टेडियम में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज। सूर्य कुमार यादव की क़यादत में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी भारतीय टीम। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के नए वजीर आला होंगे। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में उनके नाम पर मोहर लगी। छत्तीसगढ़ का नया वजीर आला बनाए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए विष्णुदेव साई ने पार्टी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक छोटे से गांव के कारकुन को छत्तीसगढ़ की क़यादत करने का मौका दिया है। विष्णुदेव साई ने वजीर आजम मोदी, पार्टी सदर JP नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। विष्णुदेव साई ने कहा कि वो इस गारंटी को पूरा करेंगे जिसका वादा मोदी ने वजीर आला के तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों से किया है। पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते सरकार के माध्यम से 100% पूरा कराने का हमारा प्रयास होगा। विष्णुदेव साई के नाम के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में जश्न का दौर शुरू हो गया है।
राजस्थान में वजीर आला के ओहदे के लिए भारतीय जनता पार्टी में पशुपेश जारी है। पार्टी की जानिब से 3 मरकजी मुशाहिदीन की तकर्री के बाद पीर के रोज लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, राज्यसभा MP सरोज पांडे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े को राजस्थान में मुशाहिद मुकर्रर किया गया है। राजस्थान में वजीर आला के ओहदे की दौड़ में साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे के साथ मरकजी वज़रा गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल और रियासती पार्टी सदर CP जोशी भी हैं। बाबा बालक नाथ ओम माथुर भी दौड़ में शामिल बताए जाते हैं। मरकजी मुशाहिदीन लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में अरकान असेंबली से बातचीत करने के बाद वजीर आला के नाम का ऐलान कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी वजीर आला के नाम को लेकर बहस जोर पकड़ रही है। इस सिलसिले में कल बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी। इस इजलास में नए वजीर आला के नाम का फैसला होने के इम्कान है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को दोबारा वजीर आला बनाए जाने के बारे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। मेंबरान असेंबली से राय लेने के लिए मुकर्रर करदा तीनों मुशाहिदीन में मीटिंग में मौजूद होंगे। इंसानी हकूक के दिन के मौके पर नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पिछली दहाई में जरूरतमंद तबकों तक सरकारी स्कीमों की पहुंच ने लोगों के हकूक को यकीनी बनाया है। कौमी इंसानी हकूक कमीशन के प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आज शफाफियत और अच्छी हुक्मरानी की वजह से फलाही स्कीमों का फायदा करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में हिंदुस्तान को दुनिया के लिए एक मिसाल करार दिया है। इंसानी हकूक के दिन के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क के कमजोर तरीन तबकात को जरूरी अवामी खिदमात फराहम करना इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि करप्शन इंसानी हकूक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पिछली दहाई में करप्शन को खत्म करके करोड़ों लोगों को गुर्बत से आजाद किया गया है। नायब सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि अवामी बहबूद की स्कीमों के नाम पर मुफ्त की रेवड़ियां तकसीम करने के अपने ही खतरात होंगे। The politics of so-called freebies, for which we see measures distort expenditure priorities. Freebies, as per economic giants, undercut the basic framework of macroeconomic stability. There needs to be a healthy national debate. How expensive this patronage is for the economy, life quality and social cohesion in the long run. इस मौके पर इंसानी हकूक कमीशन के चेयरमैन जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हिंदुस्तान की सकाफत का हिस्सा रहा है। कानून और इंसाफ कदीम हिंदुस्तान में मजहब का सरचश्मा रहा है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी ने बहुत सी सहूलियात फराहम की हैं, लेकिन इस हवाले से एहतियात की भी उतनी ही अहम जरूरत है। New digital technologies have transformed the way people live, also help drive progress for all the sustainable development goals. The internet is useful but has a dark side, infringing on privacy through the spread of hate speech, misinformation, undermining democratic process, increasing online violence against women and children. When improperly or maliciously used, it can fuel divisions within and between communities to undermine human rights. 10 दिसंबर 1948 में इंसानी हकूक के आलमी अलामिया UDHR की याद में इंसानी हकूक के दिन के तौर पर मनाया जाता है। हिंदुस्तान में कौमी इंसानी हकूक कमीशन 1993 में कायम किया गया था। गुज़िश्ता 30 सालों में कमीशन ने 22.48 लाख से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए और 22.41 लाख से ज्यादा मुकदमात को निपटा दिया। इसके साथ ही कमीशन ने इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के मुतासरीन को इमदाद के तौर पर 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगी की भी सिफारिश की है। विकास सारथी की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी अमित शाह ने आज बिहार की राजधानी पटना में मशरक़ी इलाक़ाई कौंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत की। मशरक़ी जोनल कौंसिल में बिहार, मगरबी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की रियासत शामिल है। इलाक़ाई कौंसिलों के हर इजलास में कौमी अहमियत के बहुत से मामले तबादला ख्याल किए जाते हैं। इनमें ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादती के मामलों की तेज़ रफ्तारी से जांच और इसे जल्द निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक खुसूसी
अदालतों की तश्कील, मुल्क में 2 लाख नई प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज की तश्कील और सुई तग़ज़िया मुहिम के जरिए बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी का खात्मा, स्कूल के बच्चों को तालीम फराहम करना शामिल हैं। ड्रॉप आउट की शरह को कम करना और दीगर मसाइल इसमें शामिल हैं। 2014 से अब तक गुज़श्ता 9 सालों में मुख्तलिफ इलाक़ाई कौंसिलों की कुल 55 मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसमें कायमा कमेटियों की 29 मीटिंग्स और इलाक़ाई कौंसिलों की 26 मीटिंग्स शामिल हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस तकरीब का इनेकाद बीजेपी की दिल्ली रियासती यूनिट ने दलित बिरादरी के एजाज में किया था। बीजेपी के सरकर्दा लीडरों के साथ राजनाथ सिंह ने दलितों के साथ दोपहर का खाना भी खाया। और ये सचमुच ये हम सब के लिए एक हर्ष का विषय है कि आज पूज्य महात्मा गांधी की समाधि स्थल के बिल्कुल पास ही आज महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। वैसे तो भारत ही नहीं, दुनिया के कई स्थानों पर चले जाइए, वहां पर आपको गांधी की कहीं आदमकद प्रतिमा, कहीं बैठी हुई प्रतिमा, तरह तरह की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन समाधि स्थल के बिल्कुल नजदीक इस प्रकार की गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना, मैं समझता हूं कि यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं विजय गोयल जी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट धीरज साहू के घर पर छापे मारे जाने पर कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भाई जवाब तो देना पड़ेगा आपको भी और आपके लीडर राहुल गांधी को भी। ये नया भारत है, यहाँ शाही खानदान के नाम पर लोगों का इस्तेसाल नहीं होने दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कांग्रेस बदउनवानी की गारंटी है तो मोदी जी बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी है। अवाम से लूटी हुई पाई पाई वापस करनी होगी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट धीरज साहू के अहाते पर छापे मारे जाने पर बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा एमपी धीरज साहू 2 कंपनियों बलदेव साहू एंड कंपनी और शिव प्रसाद साहू एंड सन्स, जिनके यहां अब तक 350 करोड़ रुपए की गिनती की जा चुकी है, वो 20% हिस्से के शराकतदार हैं। गैर ऐलानशुदा और साथ में बेनामी का पता तो जांच से चलेगा ही और उनकी रांची और लोहरदगा वाकई रिहायशगाह से 20 करोड़ रुपए नकद और 150 करोड़ का सोना, चांदी और हीरे बरामद हुए हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं बल्कि बदउनवान जोड़ो यात्रा थी। बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय ने धीरज साहू की पुरानी पोस्ट को शेयर करते हुए धीरज साहू मामले पर तंज किया है। इसमें धीरज साहू ने लिखा है कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतना काला धन कहां से जमा कर लेते हैं। अमित मालवीय ने लिखा कि धीरज साहू की हिस्से मिजाज हैरत अंगेज है। कांग्रेस एमपी धीरज साहू के मामले में घिरी हुई कांग्रेस मुसलसल पल्ला झाड़ने में लगी है। झारखंड सरकार में वजीर और कांग्रेस लीडर बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि धीरज साहू का जाती कारोबार है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनके बड़े भाई, उनके पिताजी, सब ये लोग खानदानी लोग हैं और एक बड़े व्यवसाय के बड़े घराना से इन सारे लोगों का ताल्लुकात है। अब ये जो पैसा है, ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करें। व्यवसाय है, उसमें कोई पार्टी का कोई उसमें लेना देना नहीं ना है। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एमपी धीरज साहू के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही इसकी वजाहत कर सकते हैं और उन्हें ये वाजे भी करना चाहिए कि इनकम टैक्स अफसरान के जरिए उनके ठिकानों से इतनी बड़ी रकम किस तरह बरामद की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या की श्री राम मंदिर में आज से अर्चकों की तरबियत शुरू हो गई है। इस ट्रेनिंग में हर रोज चारों वेदों के
परायण रामलाल की पूजा का तरीका और राम मंदिर के लिए 500 साल की जद्दोजहद की तारीख सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग के इफ्तिताह के बाद ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने कहा कि अर्चकों की तरबियत के लिए 21 तलबा का इंतखाब किया गया है, जिन्हें वेद मंत्रों के साथ पूजा के तरीक़ाकार की तरबियत भी दी जाएगी और उनमें से ही 6 अर्चकों का इंतखाब किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से भगवान श्री राम लला की सेवा पूजा अर्चना के लिए प्रशिक्षण केंद्र आज से आरंभ हुआ। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की पूजा सविधि हो, उत्तम से उत्तम हो, जैसी शास्त्रों में कही गई है वैसी हो। यह ऐसे नहीं हो जाता है, इसके लिए कुछ प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार से पहले आवेदन पत्र मंगा करके बाद में साक्षात्कार करके यहाँ पर 21 छात्रों का चयन यहाँ पर हुआ है। वैसे 24 का हुआ था, लेकिन अपनी घर की असुविधा के कारण 3 छात्र उसे नहीं आ पा रहे हैं। उसमें तरबियत हासिल करने वाले आचार्य चंद्र भानु शर्मा ने बताया कि हर रोज संध्या वंदन अर्चना प्रातः स्मरण के बाद क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। इसके साथ राम जन्मभूमि तहरीक से जुड़े लोगों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और रात्रि 9:30 बजे तक का प्रशिक्षण है। संध्या वंदन, अर्चना, प्रातः स्मरण ये सब होके उसके बाद में कक्षाएं चलेंगी और सायंकाल में प्रतिदिन 1 घंटे के लिए बौद्धिक रहेगा। राष्ट्र के बारे में बताया जाएगा, जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं उन लोगों के बारे में बताया जाएगा और 1528 से लेकर अब तक जिन लोगों ने इस संघर्ष में अपना बलिदान दिया है उनके बारे में चर्चा की जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मायावती ने लखनऊ में होने वाली एक अहम मीटिंग में बड़ा ऐलान करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना जानशी मुकर्रर कर दिया है। मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंप दी है। आकाश आनंद बीएसपी सरबराह मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आज मायावती ने हालिया असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद पार्टी के तमाम कौमी और रियासती अहम अहदेदारों की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज और लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब पर तबादला ख्याल किया गया। ये देखते हुए कि बीएसपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के असेंबली इंतखाबात में पहले से ज्यादा खराब कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। पार्टी की यह कौमी सतह की मीटिंग बहुत अहम थी। नतीजे की जमीनी रिपोर्ट की बुनियाद पर मायावती ने अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया और नई लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक रहनुमा खतूत दिए। मीटिंग के बाद बीएसपी लीडर उदय वीर सिंह ने कहा कि मायावती ने आकाश आनंद को अपना जानशीं करार दिया है और सबसे कहा है कि वो लोकसभा इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दें। बहन जी ने संगठन को केवल लोकसभा में ले जाने के लिए कहा है। लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी गई है और उसमें जाकर अपने क्षेत्र में काम करिए सभी लोग। बहन जी ने कहा कि मेरे ना रहने के बाद ये पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। तैयारियों के लिए जो राज्य कमजोर है वहाँ माननीय आकाश आनंद जी काम करेंगे। यूपी उत्तराखंड में नहीं, अन्य राज्यों में जो कमजोर राज्य हैं उनमें। साबिक सदर प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने आजहानी वालिद के ख्यालात को प्रणब माय फादर आ डॉटर रिमेंबर्स नामी किताब में मुरतब किया है। इस किताब में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने गांधी खानदान को लेकर सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी प्रणब मुखर्जी को टफ नट समझते थे। 1984 में इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन का बाद एक रूमर फैलाया गया था कि मेरा फादर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो सरासर गलत है। मेरा फादर ने भी उसको खंडन किया है अपने किताब में, मैं भी उसमें विस्तारित रूप में मैं भी लिखी हूँ। और उस टाइम पे मेरा फादर का ओन एनालिसिस, उनका कुछ हैंड रिटन नोट्स मुझे मिला कि राजीव गांधी उनको 2 महीने के लिए तो अपने कैबिनेट में रखे, लेकिन सेकेंड टाइम जो उन्होंने वो कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया। तो क्यों कैबिनेट में ड्रॉप किया, तो उन्होंने बाबा ने लिखा कि ये 2 महीने का काम करने का जो तजुर्बा रहा, राजीव गांधी ने शायद रियलाइज किया
कि प्रणब मुखर्जी इज अ टफ नट, इस शब्द को इस्तेमाल किया, और वो इजीली या ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करते। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब में लिखा है कि उनके वालिद जानते थे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें कभी वजीर आजम नहीं बनाएगी। सीरियस पॉलिटिशियन का ये प्रधानमंत्री बनने का या स्टेट लेवल में मुख्यमंत्री बनने का इच्छा जरूर रहता है, बट वो ये भी उनको पता था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस फैक्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और इसमें कोई बिटरनेस नहीं थी। उनका ये था कि जिंदगी में मुझे बहुत कुछ मिला है और जो नहीं मिला है उसको लेके वो रोना नहीं चाहते थे, क्रिब नहीं करना चाहते थे। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने विकसित भारत एट 2047 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब किया। BVR सुब्रमण्यम ने मुल्क के सेहत के बुनियादी ढांचे की तारीफ की और कहा कि देही इलाकों में भी सेहत के हवाले से बेहतर काम किया जा रहा है। Health infrastructure is there, and India is actually now a leading supplier of generic medicines and vaccines around the world. We have demonstrated huge capabilities, and it is visible in our health indicator. IMR, MMR, all the health indicators have improved dramatically, and we are on the verge of actually now being comparable with developed nations. The rural areas are also getting transformed. Rural PMGSY has almost achieved all its targets. By March, they will have to extend it to extremely small hamlets, otherwise its 100% coverage is already there. और राजपूत करनी सेना के सदर सुखदेव सिंह गोकामेट्री के कत्ल मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने चंडीगढ़ से कत्ल के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान को दिल्ली में क्राइम ब्रांच के दफ्तर लाया गया है। दोनों मुलजिमीन नितिन फौजी और रोहित राठौर हिसार के रास्ते मनाली गए थे और फिर चंडीगढ़ आए थे। इसका दोस्त उधम भी उसके साथ था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और मुंबई में वन भारत साड़ी वॉकाथॉन का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने वॉकाथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वन भारत साड़ी वॉकाथॉन का मकसद मुल्क में हैंडलूम साड़ी कल्चर को फरोग देना है। इसके साथ ये खवातीन को बाइख्तियार बनाने के अमल को भी फरोग देता है। सकाफती तनव्वो और बाइख्तियार बनाने के इस जश्न में तमाम शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली मशहूर शख्सियात के साथ घरेलू खवातीन ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में अदाकारा सोनाली बेंद्रे भी मौजूद थी। ये मुल्क का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वॉकाथॉन है। भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 50 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा है, हम आज भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 50 साल का जश्न मना रहे हैं। ये बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़्तिदार और बढ़ती हुई शराकतदारी का सफ़र रहा है। सदर के आर्योन सिक योल को दिली मुबारकबाद देता हूँ और अपनी खुसूसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा करने और वुसअत देने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूं। आलमी सेहत तंजीम की आज गजा और वेस्ट बैंक में मौजूदा तिब्बी सूरत हाल पर मीटिंग हुई। मीटिंग में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने गैर मुल्की सेहत कारकुनान के लिए मज़ीद तिब्बी ताउन और रसाई का मुतालबा किया। इससे कबल WHO ने कहा कि गजा में बमबारी से ज़्यादा लोगों की मौत हो सकती है। बच्चों में डायरिया के मामले मामूल की सतह से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की पहल के बाद एक बार फिर तनाज़ा शुरू हो गया है। गुज़श्ता रोज़ हमास ने एक वीडियो फुटेज जारी किया जिसमें हमास के जंगजू गजा शहर के अंदर इसराइली फौजी अड्डों पर हमले करते नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते जंगबंदी के टूटने के बाद से इसराइल ने गजा की पट्टी के जनूबी हिस्से में अपनी ज़मीनी कार्रवाई में तोसी कर दी है। नाइजीरिया में डांगकोट ऑयल रिफाइनरी को कल एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। शेल इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड शिपिंग कंपनी स्टास्को से 1 मिलियन बैरल खाम तेल का पहला कार्गो मौसूल हुआ है। ये रिफाइनरी बरसों से बंद थी, जिसको फिर से शुरू किया गया है। इससे डीजल, एविएशन फ्यूल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की पैदावार शुरू होगी। यूरोपीय यूनियन ने मसनूई जहानत के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए एक तारीखी मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। ये मसनूई जहानत के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ जामे क़वाइद का पहला मुआहदा है।
इस मुआहदे तक पहुंचने से पहले मुज़ाकरातकारों ने 36 घंटे तक मुज़ाकरात किए। मसनूई ज़हानत या AI से मुताल्लिक़ जिन निकात से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों पर इत्तफ़ाक़ हुआ उनमें जेट GPT और चेहरे की शनाख्त जैसे निज़ाम शामिल हैं। इस मुआहदे की तफसीलात आने वाले दिनों में शेयर की जाएंगी। तवक्को है कि यूरोपीय पार्लियामेंट अगले साल के अवाइल में इस मुताल्लिक़ कानून साजी पर वोट करे, ताहम इसके फौरी निफाज का इम्कान अब भी कम है। इसे 2025 तक ही लागू किया जा सकता है। जिन तजावीज़ पर इत्तफाक किया गया उनमें AI के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ हिफाजती इक़दामात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से इसे अपनाने की हुदूद का तयन शामिल है। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज डरबन के किंग्समेड स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में सीरीज में उतरेगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में नौजवान भारतीय टीम अफ्रीकी सरजमी पर साल के आखिरी T20 सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में 4-1 से जीत हासिल करके जनूबी अफ्रीका पहुंची है। अगले साल जून में T20 वर्ल्ड कप है और ऐसे में इससे पहले होने वाला हर मैच अहम होने वाला है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।